जैन साथियों, पता नहीं हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक कौन सी किताब पढ़ती है। बोल रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है इस्लाम के आगे। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया जो टेक्नोलॉजी बना रही है वो सब इस्लाम की देन है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है उनका। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, अरशाद हनीफ वकील हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे रात को अपने घर पे बुलाया खाने पे। अच्छा। और उन्होंने एक बंदे से मुझे मिलाया, वो बंदा डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब रहा है और मुसलमान है। ये कहते हैं मुसलमानों को वो क्लर्क से ज्यादा ओहदे नहीं देते। शर्म है, कुछ शर्म आया है। डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब का कोई छोटा होता है और नहीं तो क्या? अब आप मुझे ये बताएं, डिप्टी होम सेक्रेटरी एक मुसलमान थे, क्या हमने हिंदुओं को या सिखों को इस तरह पाकिस्तान में होते दिए ईमानदार? और यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं। बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है जबरदस्ती उनको मुसलमान करके उनके साथ निकाह करते हैं। कहते हैं इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, अकलियत पे यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती हैं। इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा। हम इस्लाम और साइंस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस कई बातों में गलत है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। क्या बात, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। साइंस किसने बनाई है? इंसान बना रहे हैं। डिस्कवरी कौन कर रहा है? इंसान कर रहे हैं। इस्लाम में तो एक पूरा प्रॉपर है, वो तो हमारे कुरान पाक में है मौजूद। इस्लाम में साइंस का जिक्र नहीं है क्या? है तो साइंस कहाँ से बन रही है? कि वहाँ से ही देख के बन रही है ना। हमको उल्लू समझ रखा है का? अगर वहाँ से देखकर बन रही है, आप खुद मान रहे हो ना। और मौलवी भी कहते हैं कि वहाँ से देखकर और पढ़ के बन रही, फिर साइंस और इस्लामी कैसे है? फतवे क्यों लगाते हैं? अब बोल। फतवे लगाना उनका काम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहे थे, वो बेचारे उस पर फतवा लगा दिया टीचर पर। ये क्या बात हुई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान इंडिया में जाके मैच खेला है, ठीक है, तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहली बात ये है कि मैं इंडिया से बात करूंगा, उनके में इतना दम ही नहीं है, वो डरते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ, अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी, ठीक है। ये बात है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेले, पाकिस्तान नहीं आया तो हम उनके साथ कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। साले इधर ऐसा कोई मसला नहीं, जब सिक्योरिटी दी जा रही है, हुकूमत उनका पूरा तामन कर रही है, पूरी टीम को सिक्योरिटी अच्छी तरह। देखा आप वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर आए थे PSL खेलने, इंग्लैंड आई अभी रिसेंटली, वो भी आए हैं, सारी दुनिया आ रही है, ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं। सर फिर पागल हो गया। वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। औकात मेरे। पहले इन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ भी। फिर आप बाद में कह रहे हैं कि फिर न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। शर्म करो दल्लो। इंडियन मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने हमें धो धो के जूते मारे हैं कि भाई थूक के चाट किए इन लोगों ने। पहले हम अपनी औकात तो बना लें कि हम इस टाइम पूरी वर्ल्ड के सामने खड़े कहाँ हैं। दुबई ने हमारे लिए वीजे बंद कर दिए हैं, ठीक है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू 0 हो गई। पहले हम अपनी औकात तो डेवलप कर लेना। बात सही है, क्या औकात क्या थी? पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, खुदा का नाम मने, बस कर दें। इन्होंने पहले ही औकात बेच दी। उन्होंने कहा कि ये बेऔकाते लोग हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। वो बात है कि ना बिकने वाली, अपनी औकात को बेचने वाली। इन्होंने नहीं कहा कि हम आपको $20 मिलियन देंगे, इन्होंने कहा कि हमें इतने पैसे दे दें। 150 रुपया देगा। क्या अनाप शनाप बोलती हो? आपको क्या लगता है चाइनीज पर ही क्यों बार बार अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या लगता है क्यों उन्हीं को निशाना बना रहे हैं ज्यादातर? ये लगता है जो इंडिया वाले हैं, जो यार वाले, कैसा बकवास कर रहे हैं? इंडिया का हाथ नहीं है इसमें। वो देखे वो टीम ही नहीं भेज रहे पाकिस्तानी खेलने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन दुश्मन है ना वो, जैसे हमको मौका मिला है वो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सी टीम्स ने वैसे भी आने से इनकार किया था ना। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया था, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। अब बोल, ये उनके हमारे मुखालिफ चल रहे हैं ये हमारे साथ। इंडिया को चाइनीज पर अटैक करवा कर क्या मिलेगा? बस वो कहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं थरथली मचे। ये क्या है? तो वो देखिए आपके सामने ही है। हम अपनी टीम भेज देते हैं, वो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? भेजे ना फिर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। टिप्स मांग रहा है। जहाँ अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाता, वहाँ पर वो हमें यूज कर लेता है। और ये बात आपके जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि टिश्यू टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके अमेरिका जो है वो हमें फेंक देता है। ये आपके इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। सर तोबा, मैं तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल ही नहीं कर सकती कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। मैडम आप बेपढ़ी लिखी हैं, ये आप ऐसे इतना सारा कुछ कैसे कह लेती हैं? ये जो भी मतलब जो अल्फाज नहीं तो सर क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा? सर ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा क्या? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। जो इंडिया ने सस्ता ईरान से ऑयल खरीदे, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया अपनी पब्लिक को फैसिलिटी दे रहे हैं, सस्ता ऑयल रशिया से भी खरीदते हैं,
ईरान से भी खरीदते हैं इंडिया, और अपनी पब्लिक को सस्ता ऑयल खरीदे। पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, वो उनकी गवर्नमेंट सिंसियर है अपनी आवाम के लिए, हमारी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है अपनी आवाम के लिए। तो अपनी आवाम को, अपनी गवर्नमेंट को सिंसियर होना पड़ेगा अपनी आवाम के लिए, ठीक है ना। आप इसी के लिए सिंसियर हो गए तो हमारे लिए भी एक बात ये है ना कि आप ये देखें, हम आवाम एक अरसे से पिसती भी आ रही है। जब देखो पेट्रोल पे लोड डाल दिया, गैस पे लोड डाल दिया, और आटे छीनी पे हम लोग मर रहे हैं। यार आप यूरोप को देखो कहाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं लेना चाहिए किसी से इल्म, आपके नॉन मुस्लिम से। काम की बातें बाज़ दफा ऐसा होता है कुछ आपने ये मोबाइल लगाना है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मोबाइल किसने बनाया? सच बताएं। ये तो अंग्रेज ने बताया तो ना। फिर आप अभी अंग्रेज के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये मोबाइल भी अंग्रेज का यूज कर रहे हैं। हमारी मजबूरी बन चुकी है ना, हमारे ऊपर वो मुसल्लत हो चुके हैं ना। अच्छा, ये क्या बात हुई? आपने क्या मजबूरी बन गई है? बड़ा इंटरेस्टिंग गपशप आगे चल पड़ी है। मुझे बताएं, मजबूरी हो, लेट्स सपोज मजबूरी हो, तो फिर आप इस्लाम के कवानीन को नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मानेंगे ना? तो फिर ये मजबूरी में आप मोबाइल कह रहे थे। नहीं, असल मसला ये है कि अब ये मोबाइल हमारे अपने पास रखने ये जरूरी लाजम हो गए हैं। इसलिए लाजम हो गए हैं अब इससे कुरान भी पढ़ रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया के अंदर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जलंधर में रहते हैं, वो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? जब हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने बड़ा खुश होके कोई एक घर में हमें लेके जा रहा था, कभी दूसरे घर में लेके जा रहा था खाने के लिए। अरे खाओ ना दबा के, कम से कम मर तो बन जाएगा, भागेगा तो नहीं तुम दबा। और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको इतना परेशान करते हैं। क्या किया तूने? कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पंजाबी, वो इस्लामाबाद में होटल में ठहरे थे, उनको होटलों से निकाल के मारा। इंडियंस को इंडियन पंजाबी भी थे, मलेशिया से भी लोग आए थे। क्यों निकाल के होटल से क्यों मारा गया वो उनको कह रहे थे कि आप कोई ना यहाँ पे इंतशार के लिए आए हो, आपको यहाँ पे इजलास के लिए। वो बता भी रहे थे कि हम तो सिर्फ विजिट करने आए हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब आप ये देखें कि हम इंडियंस के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक कर रहे हैं, और अभी हम कह रहे हैं कि इंडिया की टीम विजिट के लिए पाकिस्तान आ जाए। भाग यहाँ से। इसराइल के खिलाफ तो मुझे लगता है जहाद करना चाहिए। अच्छा, हमें खुद जितना हम कर सकते हैं उनकी चीजों को बायकॉट कर सकते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। बट इंडिया से जहाद, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, ना मैं इस हक में हूँ कि करना चाहिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पाकिस्तान में लोगों पे जुल्म हो रहा है, पहले अपनी कंट्री ठीक करें, फिर लोगों के साथ भी जहाद करने जाए। इसराइल के खिलाफ करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अगर करेंगे तो सिर्फ इसराइल के को अटैक करना चाहिए, इनको इंडिया को रहने दें। एक सेकंड, पहले ऐसे पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, और अभी जंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे साला अलग फ्रॉड चल रहा है। ठीक कहा है, जैसे करनी वैसे भरती। इंडिया के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? जिस मुल्क को इंडिया इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन्हीं को आंखें दिखा रही है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आंखें निकाल के कोटियां खेलो। बांग्लादेश उसके मुखालिफ, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, और उनको ऐसे ही मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं है। अबे साले, इतने सालों के बाद उन्हें याद आया, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया को फिर इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की डेवलपमेंट कितनी थी, उसमें 90% हाथ तो इंडिया का था। वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी तमाम इंडिया से थी। इवन के बांग्लादेश इंडिया की बिजली तक यूज कर रहा है। शर्म करो बल्लो। 4 महीने हो गए, वहाँ के हालात नॉर्मलाइज होने की जो है वो सिचुएशन में आ ही नहीं रहे। वो चाहते थे शेख हसीना बाजी वहाँ से चली जाए, वो चली गई, लेकिन आज भी बांग्लादेश क्यों चल रहा है? आज भी बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगा बांग्लादेश। हवा निकल गई। खतरनाक लोग हैं। हम लोग ऑलरेडी एक दफा गलती कर चुके हुए हैं। एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल इनका मान के हिस्सा बराबर याद रखते हो। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा किसी भी किस्म की बात इनसे की भी जानी चाहिए इस इशू पे। अबे साले, मेरे पास कोई और रास्ता है? एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियन ट्रॉफी तो होगी। इंडिया आता है आए, इंग्लैंड आता है आए, ऑस्ट्रेलिया आता है आए, नहीं आता ना आए। औकात में रहो। क्या औकात? क्या हाइब्रिड मॉडल पर हो गया सर, फिर हमारी क्या इमेज जाएगी? नो वे, सर फिर पागल हो गया। नो वे। आईसीसी का है सर टूर्नामेंट, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, डिसीजन आईसीसी का ही रहेगा। आईसीसी प्लस का भी हो तो नो वे। तू है कौन? जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है। गजब बेइज्जती है। यहाँ से ज्यादा हिंदू मुसलमान वहाँ है, मुसलमान वहाँ है, लेकिन फिर भी स्टेबल इंडिया बहुत स्टेबल है। एजुकेशन, रोजगार, माशियती में वो क्या नाम है, माशियत के हिसाब से हर चीज के हिसाब से सहूलत है। आपको क्या, आपको एक सड़क पर रोड पर गाड़ी ग्रीन बस ला के दे दिया, ये आपकी सहूलत है। पब्लिक को इसका ज्यादातर पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं है। आप इंडस्ट्री एरिया में कोई एक ट्रांसपोर्ट है मुझे दिखाएं। ये कहते हैं कि भाई हम रेड बस चला रहे, ग्रीन बस चला रहे, आप तो ये शाहराह पर चला रहे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया के साथ जब ये इंडिया जा कश्मीर से निकल जा, जब हम इन्होंने तरानों के पीछे लगाया हुआ था, आप देख ले इंडिया के लोगों के साथ मैं गाली गलोच करता था। गाली गलोच करता था उनके साथ। वो आगे से रीजनेबल बात करते हैं। मैं कहता हूँ देखे बड़ी जबरदस्त सी गपशप शुरू हुई है। मैं कहता हूँ आज लेट्स सपोज मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? अब कश्मीरियों से पूछे ना भाई, कहेंगे कश्मीरियों से तो जाके पूछो नहीं, जो आप आपके इस खंबे। काबिल ही नहीं है ना भाई। आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? जहाँ पे इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पे आटा 20 रुपए किलो है, आप 150 रुपए किलो दे रहे हैं, वो क्यों आपके साथ इलाक करेंगे? पहले तो आप मुझे ये सोचने वाली बात तो ये है। क्यों उधर पॉइंट ये दिया जाता है कि नहीं उधर वो मजहबी तौर पे जुल्म है, ये है वो। देखिए मजहबी तो देखिए मजहब है ना जो ये पाकिस्तान में ले आते हैं। नहीं, ये मजहब कार्ड है ना यार, मजहब कार्ड है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं? वेरी गुड। मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम इसराइल की क्रिकेट टीम हो वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुई ना बात? 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ, कारगिल भी हमने खुद की थी। शाबाश बेटा। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हैं, उस मुल्क से ये तवक्को क्यों करें कि उनकी टीम आए और हमारे यहाँ क्रिकेट खेले? और नहीं तो क्या? तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है? जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। आप भी इंडिया को दुश्मन मुल्क समझते हैं या फिर उनसे हाथ मिलाकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं? वैसे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाएं, हम इंडिया से बहुत फायदा उठा सकते हैं। देख रहा है बिनो, जब तक आप अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाएंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कि आपकी ट्रेड हो, जो एक ओपन इकोनॉमी होती है, उनसे आप फायदा उठाएं, वो इधर इन्वेस्टमेंट करे। ओ भाई तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर हमारे ताल्लुकात उनसे दुश्मनी वाले ना होते तो आज इधर भी उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती। बिल्कुल, इसी के लिए ये चाहिए कि टेबल टॉक करे, बैठे, ताकि ये दोनों मुल्क के इंटरेस्ट में होगा। बेकारी, आगे चल यार, आगे चल। हम सिर्फ इस्लाम के अंदर औरत का दुपट्टा काउंट करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये पाकिस्तान की बात कर रही है। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों है? अच्छा, अगर औरत को कोई मर्द पसंद आ गया, शादी के लिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। वहाँ पर अगर कोई सगा बाप अपनी ही औलाद के साथ रेप कर रहा है, उसको दबा देते हैं, बाप की इज्जत खराब हो रही है। शर्म है कुछ? ऑब्वियसली एक मैस्कुलिन मैन को कोई और नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वो अपना रोब झाड़ सके, और एक चीज एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें लिया जाता है ना, ऑब्जेक्ट्स जिनको सिर्फ यूज करना है। एग्जैक्टली, यूज करके फेंक देना है। दे डोंट इवन केयर कि वो मेरी बहन है या मेरी कजन है या जो भी है। ओ भाई, हमारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना। जाहिल साले जानवर। इवन के हम अपने भाइयों के साथ भी सेफ नहीं है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। हम अपने अंकल्स के साथ सेफ नहीं, हमें रिश्तेदारों के साथ सेफ नहीं, हम कहीं भी सेफ नहीं है। क्या माइला, इतनी हेरा फेरी रे। दिस इज इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। दिस इज पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। डूब के भाग जाओ। एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए जाएं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरीके के साथ सुनिए, सऊदी अरब मेरी बात नहीं सुन रही, अब आप मेरी बात नहीं सुन रही। सऊदी अरब अगर इंडिया को ज्यादा प्रमोट, सऊदी अरब अगर इंडिया को ज्यादा इस चीज के ऊपर वो कर रहा है, तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आई। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है। तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? अब बोल। क्या हो गया?
कट कर देना, मेरे मुझे जाने का टाइम हो रहा है। क्या बोला तूने? कट कर देना, मेरे मुझे जाने का टाइम हो रहा है। बस हवा निकल गजब बेइज्जती है। एजुकेशन का लेवल हमारा बड़ा लो है, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन जी बिल्कुल। उनका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जो है उसको बड़ा अच्छा फोकस किया उन्होंने। आईटी में उनका बड़ा जी नाम है, आईटी में तो बड़ा अच्छा नाम है उनका। आईटी में उन्होंने पूरी दुनिया को जनाब उन्होंने नंबर 1 किया हुआ है अपने आप को। उन्होंने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेसर जो है उनके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऐसे ही है सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि कंपटीशन करो। मैं भी ये कहता हूँ इंडिया से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, लेकिन वो हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। एजुकेशन में मुकाबला होना चाहिए, मेडिकल में की फील्ड में मुकाबला होना चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में मुकाबला होना चाहिए। जलवा है हमारा। कजन मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है कजन मैरिज। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिससे करनी है वो कर ले। साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये तो देखें अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। मैं इसके बिल्कुल हक में ली। पहली बात तो इतनी ज्यादा डिजीजेज होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है तो मैं इसके बिल्कुल हकदार ली। ये क्या बात हुई है? रुको जरा। सैया बन गया सैया। ये कैसा लग रहा है आपको? उठा ले रे बाबा, उठा ले। बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।